नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। एक बात ये कही कि किसी में द्वेष नहीं हुए, ऐसी बात हो तो सबके बीच के वहां भगवती बुद्धि हो जावे तो फिर द्वेष भाव कभी हो ही नहीं, क्योंकि भगवान से कभी द्वेष नहीं हो सके। और ये बात सच्ची है कि सब में भगवान विराजमान है, तो सब में भगवान विराजमान है, किससे भी द्वेष करो तो भगवान से द्वेष करना हो। या तो सबको भगवान समझने से द्वेष भाव दूर हो जाए, या सब में माने जितने जो पशु पक्षी पशु मनुष्य जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने प्राणी है और पदार्थ है संकल्प है, इस वास्ते ब्रह्म को संकल्प होने से ब्रह्म को स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न की संसार मनुष्य को संकल्प होने से मनुष्य को स्वरूप ही है, ऐसे यह जो संसार है जो भगवान को संकल्प होने से भगवान को स्वरूप ही है। तो सब में भगवत बुद्धि हो जाए तो बेड़ा पार है। नामदेव जी की यही बुद्धि थी। नामदेव जी के घर के वहां जब आग लगी और लोगों ने खबर दी कि तुम्हारे घर के आग लगी और तुम्हारी झोपड़ी है सो जल रही है, ये सुनकर के वो दौड़ करके आया। आकर देखा तो आधा घर तो जल गया और आधा बाकी रहा। तब कहा कि अग्निदेव से कि प्रभु आपने आधा घर जलाया आधा नहीं जलाया, तो नहीं जलाया क्यों? वो उसका भी तो आपका ही एक प्रकार से भोग लगना चाहिए। तो बचा हुआ जो घर है सो उठा उठा करके और नामदेव जी उसके वहां सुहा कर दे। बोले प्रभु आप हमारे घर के ऊपर अग्नि के रूप से पधारे हैं, तो फिर भूखे क्यों रहे? खूब आनंद से आप भोग लगावे, ये सब आपका ही तो है। तो अग्नि को भी ये सब भगवान ही समझ रहे। एक दिन एक कुत्ता आकर के 2 रोटी वहां से रसोई में से दौड़ के 2 रोटी मुंह में पकड़ी और बस दौड़ा और नामदेव उसके पीछे दौड़े कि महाराज ठहरो ठहरो, ये रोटियां जैसे चुपड़ी हुई नहीं है तो इसका थोड़ा घी तो लगा लो। धुकी रोटियां धुकी है तो थोड़ा घी लगा लो। उसका उसमें भगवत भाव था कुछ। तो ऐसा जो भाव है बड़ा उत्तम भाव है। अपने यहाँ तो कोई कुत्ता आवे रोटी लेकर के चले तो लाठी ले उसे पीछे चले, ज्ञान ध्यान सब नष्ट हो जाए। ये भी ज्ञान नष्ट हो जाए कि इस कुत्ते से रोटी छुटा लेंगे तो ये रोटियां क्या काम आएगी, ये भी ज्ञान नहीं रहता। कुत्ते के भी काम नहीं आई उसे जब छुटा ली और अपने भी काम नहीं आई। अब प्रहलाद जी का ऐसा ही भाव था कि सब में वे भगवत बुद्धि देखा करते थे और इसी प्रकार से थी आपने। और संसार में जो उच्च कोटि के पुरुष हैं उनका ऐसा ही भाव हुआ है। तो सबको भगवान समझना एक बात, और सबके मां भगवान व्यापक है ये समझना एक बात। तो दोनों ही बात बड़ी ऊंची है। जैसे बादलों में आकाश व्यापक है इसलिए भगवान को सब में व्यापक समझने से भी फिर द्वेष भाव नहीं रहता, और सबको भगवान समझने से भी द्वेष भाव नहीं रहता। तो द्वेष भाव तो दूर हो जाता है
और उसके वहां परम प्रेम हो जाता है। भगवत बुद्धि होने के साथ ही उसके बीच के वहां परम प्रेम हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। फिर द्वेष तो अपने आप ही नहीं होगा, न बैर होगा न द्वेष होगा। बैर और द्वेष तो अपने मन के जो प्रतिकूल पदार्थ होते हैं या जो अपना कोई नुकसान करता है, अनिष्ट करता है, उसमें ये सब बात होती है। पर भगवान तो सब प्रकार से हमारा सदा ही हित करते हैं, उनके वहां कभी द्वेष होने का कोई विकार नहीं है। तो इसलिए सबके बीच के वहां भगवत बुद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात अब ये बतलाई जाती है कि एक भाई ने कहा कि संसार से वैराग होने के विषय की बात हो। बहुत ठीक है। ये जो कुछ आपको प्रतीत होता है, ये सब पदार्थ नाशवान क्षण भंगुर है। जब ये बात समझ में आ जाए तो अपने आप ही संसार से वैराग हो जाएगा। ये संस्पर्शाप होगा। दुख योन एवते आदम तमंत कौनते सूरमते बुध। हे कौनते है, जितने जो भोग हैं ये संस्पर्श जा, इंद्रियां और विषय, इसको कहते हैं संस्पर्श। और इससे जो चीज उत्पन्न होती है वो होता है संस्पर्श जा। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख पैदा होता है उसे का नाम यहाँ भोग है। तो कैसा भोग है कि आदि और अंत वाला है, उत्पत्ति विनाशशील है। और संसार के भोग सो कैसे हैं कि दुख के हेतु है। ये सब समझ करके तेसु विशेषु विषयों के मां न रमते बुध है। बुध जो विवेकी वो नहीं रमते हैं, तो अविवेकी रमते हैं। तो मूर्ख लोग ही इनके मां रमते हैं, जो विवेक शून्य है। तो ये बुद्धि होने से संसार के मां अपने आप ही प्रेम हो जाता है, संसार से वैराग हो जाता है और भगवान में प्रेम हो जाता है। और संसार में भगवत बुद्धि होकर के यदि प्रेम हुए तो भगवान में ही है। ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा समझ करके उनमें जो प्रेम हुए तो वो प्रेम भगवान में ही है। अथवा हम संसार से क्यों प्रेम करते हैं कि भगवान का प्रेम होने के लिए, तो वो भी भगवान में ही है। कोई आदमी किसी के साथ में रुपयों के लिए प्रेम करता है तो वो रुपयों का प्रेमी है, उसका प्रेमी नहीं। इसी प्रकार से हम भगवान के लिए किससे प्रेम करें तो हम भगवान के प्रेमी हुए। और वैराग होने का उपाय है कि जो वैरागवान जो पुरुष है उनके संग करने से वैराग होता है। तो वैराग की बड़ी महिमा है। वैराग ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति में। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। असक्ति विश्वंग है उत्तरदार गृहादिशु और नित्यं च संचित निष्ठा निष्ठोपत्तिषु। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन हो रहे हैं। ज्ञान के ज्ञान, परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। उसका फल ही एक प्रकार से मुक्ति है। तो ज्ञान की प्राप्ति के जो उपाय है उनका नाम भी ज्ञान। तो गीता की 13वें अध्याय के 8 और 9 के श्लोक में ये बात कही है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार के पदार्थों में जो आसक्ति रहित पुरुष है, कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थों के बीच के वहां वैराग करना चाहिए। ये उत्तम गुण है। और जो वैरागवान पुरुष है जिसमें वैराग, वो वैरागवान है। और वैराग एक भाव है, एक गुण है, उत्तम सात्विक गुण है। तो इंद्रिया के जो भोग उनमें वैराग करना चाहिए और वैराग करके अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात से अनहंकार एवं जो भी एक गुण है, अहंकार को अभाव। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम,
जन्म के मां मरने में, जरा में और व्याधि के मां दुख रूपी दोष को दर्शन करे। दुख रूपी दोष को दर्शन करने से स्वतः उसके मां वैराग उत्पन्न हो जाता है। जन्म के मां बड़ो भारी दुख है, मरने में दुख है, व्याधि के समय दुख है, और जरावस्था में, वृद्धावस्था में दुख है, तो सब दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से दुख बुद्धि होने से स्वाभाविक उसके वहां वैराग उत्पन्न हो जाता है। अशक्तिरण विष्णु है पुत्र दार गृहादिशु। पुत्री जो है स्त्री, घर, मकान, रुपया, ऐश्वर्य, इसमें आसक्ति का अभाव और उसके बीच के वहां जो मेरापना है इसका अभाव, तो ये भी परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। और इसकी प्राप्ति में और अनिष्ट की प्राप्ति में दोनों में समभाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार के अभ्यास करने से चित्त में वैराग उत्पन्न होता है। और वैराग जो है परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। तो इसलिए संसार के सारे पदार्थों में खूब तीव्र वैराग कर लो चाहिए। ये सब पदार्थ दुख रूप है, नाशवान है, पर लोग का नष्ट करने वाला है, भयदायक है और घृणा करने के योग सब पदार्थ, ऐसा समझ करके इससे अपने सब संसार से उपरम होना चाहिए। तो किसके बीच के वहां वैराग के पुत्र दार ग्राद, पुत्र, स्त्री, घर आदि से और भी रुपया पैसा सब पदार्थ ले लो, इनके वहां किसी में ममता भी नहीं करनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही एक प्रकार से अधोपतन करने वाली चीज है। और इसकी प्राप्ति में, अनिष्ट की प्राप्ति में समभाव रखना। जो भी कुछ आगे के प्राप्त हुए वो भगवान की मर्जी से और भगवान की मर्जी के अनुसार हुए, उसके वहां बहुत ही स्वाभाविक की प्रसन्नता और शांति रहनी चाहिए। और वैराग के उपाय पूछी तो वैराग की पुस्तकों के पढ़ने से भी चित्त में वैराग हुआ, और संसार के पदार्थों को त्याग समझ करके त्याग से भी वैराग हुआ, और इस सबको तत्व है समझने से भी वैराग हुआ। वैराग के तो शुद्ध भंडार बड़े पड़े। नारायण 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 श्रीमन्नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मारूड वंशी वाले की जय। अब तीसरी बात रही भगवान के मां प्रेम की। तो जिस प्रकार से थी भगवान विष्णु के बीच के मां राजा अम्बरीश का प्रेम था, ऐसा ही प्रेम हम लोगों को भगवान में, विष्णु में करना चाहिए। और जैसा भरत जी का प्रेम भगवान राम में था, ऐसा प्रेम भगवान में राम में करना चाहिए। और जैसा प्रेम गोपियों का भगवान श्री कृष्ण जी में था, ऐसा श्री कृष्ण जी में हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। अम्बरीश एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। एक समय के बीच के वहां है कि वे एकादशी का व्रत किया करते थे, और राजा एकादशी का व्रत करने से प्रजा भी सब एकादशी का व्रत करती थी। तो एकादशी के दिन उसके राज में कोई भी अन्न नहीं खाता था, कोई भोजन नहीं करता था, और एकदम निराहार उपवास किया करते थे। जो जब का नियम है, दशमी के दिन में तो इसमें भोजन करना चाहिए, फिर रात में नहीं करना।
और एकादशी के दिन एकदम कुछ भी नहीं भोजन करना चाहिए, और द्वादशी के दिन पालना खोलना चाहिए या भोजन करना चाहिए। तो राजा अमरीश इसी प्रकार से किया करते थे। एक दिन की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है वहां से आए द्वादशी के प्रातः काल, बोला राजन हम सोच स्नान संध्या इत्यादि करके आते हैं, हमारे वास्ते भोजन तैयार रखा। बोले महाराज बहुत आनंद की बात है। चले गए दुर्वासा ऋषि। अब द्वादशी की समाप्ति होकर के त्रयोदशी लगने वाली है, और त्रयोदशी के वहां पढ़ना खुल नहीं सकता, अब वो व्रत निष्फल हो जाता है। तब राजा ने सोचा क्या करना चाहिए। ब्राह्मण को तो निमंत्रण दे दिया, अब उनके आए बिना भोजन करें तो ब्राह्मण साफ दे देगा, और नहीं करें तो व्रत भंग हो जाता है, और मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी भोजन नहीं करेगी। तो ये सब सोच करके सभा के बीच के वहां लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि महाराज आप बड़े उच्च कोटि के भक्त और विचारवान है, आपके ध्यान में क्या बात आई। बोला भैया हमारे ध्यान में तो यह बात आई कि तुलसी चलना मतलब कि पालना खोल दो, और प्रजा जो है उसको आर्डर कर देना थे सब भोजन कर, और मैं भूखो रह जाऊं, जब दुर्वासा आवे तभी भोजन कर। तो सब कोई ने कहा कि ये आपका निर्णय बहुत ही अच्छा है, ये आपका विचार। तो राजा ने वैसा ही किया। और दुर्वासा को मालूम पड़ा कि राजा तुलसी दल लेकर के पाल में खोल दिए। उसी वक्त क्रोध करके आए, आगे कहा कि राजन हमारे को निमंत्रण करके हमारे आए पहले ही आपने भोजन कर दिया। बोले महाराज नहीं, भोजन नहीं किया, त्रयोदशी लगने वाली थी, यदि एक प्रकार से थी, हम आपकी प्रतीक्षा करते रहते तो त्रयोदशी का जो लगने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता। फिर भी हमने कुछ खाया नहीं है, केवल तुलसी दल लिया है भगवान के समर्पण करके। तो तुलसी दल कोई भोजन में नहीं है, तुलसी जल लिया है। बोले तुमने तुलसी दल भी क्यों लिया, हमारे को निमंत्रण देकर के हमारे को बिना भोजन कराए तुमने बड़ा अपराध किया कि ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के और फिर तुम एक प्रकार से भोजन कर लेते हो। बोले महाराज तुलसी तो दल कोई भोजन नहीं है। तो वह एकदम उनके ऊपर कोप करके बोला कि तूने बड़ा अपराध किया है, इसी वास्ते मैं तुम्हारे को अभी नष्ट कर देता हूं। राजा ने हाथ जोड़ कहा कि महाराज मेरा अपराध माना जा रहा है तो क्षमा करो, मैंने उसको माफ दे। तो आपने दुर्वासा क्रोध करके कृत्या पैदा करी, और कृत्या जो है पैदा करी, वो कृत्या उसको प्रहलाद की तरफ मारने को दौड़ी। तो वहां पर भगवान श्री विष्णु का जो चक्कर है, सुदर्शन चक्कर, वो वहां सदा ही कायम रहा करता था भक्त की रक्षा के लिए। तो उसे चक्कर ने क्या किया कि सर्वदेश चल करके उस कृत्या का सुनाश कर दिया, उसका मस्तक काट दिया, और दुर्वासा को ललकारा कि अब दुर्वासा तुम अपने को संभालो। दुर्वासा ने देखा ये क्या, मैं तो आया था दूसरे काम में, यहाँ तो दूसरा ही काम बन गया। तो दुर्वासा वहां से भयभीत होकर के दौड़े। ये तो मृत्यु ही आ गई साक्षात। सुदर्शन चक्र तो हमारे लिए मृत्यु है।
तो देवलोक में गया, देवताओं के पास जाकर सारी बात कही। देवता बोले भी हमारी सामर्थ नहीं है कि विष्णु के द्रोही को हम शरण देकर के उसको कुछ मदद करें। तो भाई है, बंधु है, मित्र है, जितने जो हैं सभी सो आपने आश्चर्य में हो गए, क्या हो गया। और दुर्वासा जो ऋषि है उसके पीछे वो चक्र बोला कि तुमको संभालना पड़ेगा। तो दुर्वासा वहां से भयभीत होकर के भागा, भाग करके के देवलोक में गया, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान का जो भक्त है उसका अपमान करने वाला जो पुरुष है उसके लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं। शिव जी पा गए तो शिव जी ने कहा कि भगवान विष्णु का जो भक्त है उसके विरोधी की हम रक्षा तो नहीं कर सकते। आखिर में भगवान विष्णु के पास गए दुर्वासा और जाकर के त्राहीमान मेरा कसूर हो गया, आप माफ करो। भगवान ने कहा कि बात यह है कि मेरा जो भगत है उसका कोई अपराध कर दे तो उसका माफ करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। भगत के अपराधी के अपराध को माफ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए कि तुम जाकर के उस दुर्वासा की तुम जाकर के अमरीश की तुम शरण लो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तब एक प्रकार से विचार लगे अभी क्या उपाय करें। बोलो आप बोलो हम तो भक्तों के पराधीन हैं, हम भक्त पराधीन हो। श्रेष्ठ मैं तो भक्तों के आधीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है। कोई मेरा अपराध कर देवे तो उसको मैं माफ कर सकता हूँ, किंतु मेरे भक्त का कोई अपराध कर देवे तो उसके माफ करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। वो भक्त ही आपको माफ कर सकता। तो अब दुर्वासा अमरीश के पास में आए, त्राहीमान मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अमरीश राजा हाथ जोड़े हुए खड़ा है, दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूखा है। दुर्वासा ऋषि को भोजन करा कर हम भोजन करें, उनका इतना विनय भाव। तो उसकी व्याकुलता देकर के अमरीश ने जो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि हे देव, ये ब्राह्मण जो है इसका कोई अपराध हो भी गया है तो इसको आप क्षमा करो। तो बार बार प्रार्थना अमरीश ने की तो सुदर्शन चक्र शांत हो। उसके बाद में दुर्वासा ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। बोले वाह अमरीश की कि आपका कितना ऊंचा दिल है, कितना ऊंचा भाव है, आपके समान आप ही हो। और फिर भोजन किया। दुर्वासा के भोजन कर लेने पर फिर अमरीश ने अपना भोजन किया। तो ये बात दिखलाई कि कितना उच्च कोटि का प्रेम भगवान के बीच के मां अमरीश का था, जो भगवान खुद कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं पराधीन हूँ। अमरीश जैसे जो भक्त हैं उनके मैं अपने पराधीन हूँ। तो यह एक बहुत उच्च दर्जे की भक्ति है। इसी प्रकार की भक्ति भगवान में हम लोगों को करनी चाहिए जैसे अमरीश की थी। और इस कलयुग के बीच के बाद भगवान के बहुत से भक्त हुए हैं, जैसे गौरांग महाप्रभु की थी, भगवान में भक्ति प्रीति। और तुकाराम जो है, नरसिंह मेहता जो है, मीरा बाई जो है, ये बहुत से भक्त हुए 400 वर्ष की पहले, माने 1600 की सम्मत, विक्रम सम्मत 1600, ये वैसे 2000 की सम्मत है, तो करीब 400 वर्ष हुए। तो उस समय के बीच के वहां तुलसीदास, सूरदास आदि बहुत से भक्त हुए हैं। उनका अभी तक संसार में नाम जागृत है। तो हम लोगों को भी भगवान की ऐसी भक्ति करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।